दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स पर आज का टॉपिक्स है फ्रैक्शन यानी भिन्न, और इस टॉपिक्स पर मैंने लिया है भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। दो भिन्न या दो से अधिक भिन्न दिए हैं तो ये बताना कि कौन भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, या भिन्नों को कैसे हम लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग आर्डर में लिख सकते हैं। इन सब की चर्चा, इन सब का एक्सप्लेनेशन और उनके ट्रिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भिन्नों के कंपैरिजन करने के यानी भिन्नों की तुलना करने के कुल 6 ट्रिक्स मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन व्याख्या के साथ बताऊंगा, तो आप इसे बेहतर ढंग से समझिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन 6 ट्रिक्स को या इन 6 मेथड्स को जानने के बाद आप तुरंत किसी भी भिन्न को बता सकते हैं विद इन सेकेंड कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भिन्नों की तुलना के मुख्य कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो इसमें है बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स मीन्स अंश। अंश को एक समान बना करके भिन्न कैसे छोटा बड़ा किए जाएंगे। बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर्स, हर को एक समान बना करके कैसे भिन्न को छोटा बड़ा हम लोग बता सकते हैं। बाय डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से कैसे हम लोग बताएंगे कि कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न छोटी है। कांस्टेंट डिफरेंस मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये मेथड ऐसा है, ये ट्रिक ऐसा है कि विद इन सेकेंड आप किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि बड़ा है या छोटा है। इसके बाद सबसे पावरफुल मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड ऐसा है कि जहां सब मेथड फेल हो जाएंगे वहां ये काम करेगा। एक तरीके से मानिए बहुत ही पावरफुल ये मेथड है। और डिफरेंस मेथड तो जादू की तरह, मैजिक की तरह काम करता है। ये ऐसा मेथड है कि आपको जो क्वेश्चंस या जो फ्रैक्शंस काफी डिफिकल्ट देखने में लग रहे हैं उनको ये बहुत इजी कर देता है और तुरंत उत्तर तक या आंसर तक ले जाता है। तो ये 6 जो मेथड्स या ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट हैं कंपैरिजन फॉर फ्रैक्शंस के लिए, यानी फ्रैक्शंस की तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए, उनको हम लोग बारी बारी से इस पर डिस्कस करेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके किस तरह से ये काम करते हैं। तो चलिए बारी बारी से इनको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए पहला है बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर, यानी इसका मतलब हुआ कि अंश को एक समान बना करके, या अंश जब एक समान रहेंगे तो कैसे भिन्न को हम बड़ा छोटा करेंगे। अंश को एक समान करना। तो देखिए जब अंश एक समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो अब यहां पर देखिए, यहां डिफिनीशन लिखने में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसे मैं सही कर लेता हूं। तो यहां पर गड़बड़ी ये थी कि जब अंश एक समान हो, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर सबका अंश 17 17 17 है, और जिसका हर सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा हर देखिए ये है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न, जिसका हर सबसे छोटा होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। जिसका हर सबसे बड़ा होगा यहां पर वह सबसे छोटी भिन्न होगी। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक है और यहां भी एक, यहां भी एक, तो हमने एक में 2 से भाग दिया,
तो ये कितना आया 10.5। यहां हमने 2 को बड़ा कर दिया यानी 4 कर दिया। यहां अब 1 में हमने 2 से भाग दिया तो ये आया 10.25। यहां हमने और बड़ा कर दिया 1/8 कर दिया, तो यहां हमने जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 देखिए ये 10 होगा। देखिए यहां पर भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 8 एकम 8, 2 आएगा, 8 दूनी 16, देखिए ये 4 आ गया और 8 5 40, तो 125। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। तो जिसका हर यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, किस केस में? जब हर एक समान है, जब न्यूमरेटर इक्वल है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे लोवेस्ट है वो सबसे बड़ा भिन्न यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो इसमें यही देखना है कि अगर मान लीजिए किसी भिन्न में भिन्न दिया हो और उसको हम लोगों को बराबर करना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने एक भिन्न यहां पर लिए हुए हैं 2/3, 6/7, 8/11 और 12/13। अब इन भिन्नों को बड़ा या छोटा बताना है। तो ये जो भिन्न दी गई हैं इसमें अंश जो है समान नहीं है और हर भी एक समान नहीं है। तो अगर हमको इसे बताना है कि कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, तो हम जो अंश है उसको एक समान बनाएंगे। तो अंश को एक समान बनाने के लिए 2, 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 6, 8, 12 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24। एलसीएम वो संख्या होती है जिसको 2, 6, 8 और 12 डिवाइड करती हैं, काटती हैं। तो अब देखिए 3/2 को यानी 2 को 24 बनाने के लिए इसमें 12 से नीचे ऊपर गुणा करना होगा। तो 12 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर 24 हो जाएगा, नीचे 36 हो गया। और 6 को 24 बनाना है तो इसमें 4 का गुणा करना होगा। तो 6 चौके 24 और 4 का गुणा 7 में भी करेंगे तो 7 चौक 28। अब देखिए यहां पर इसे 24 बनाना है तो इसे 8 में 3 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 24 हो गया, और 11 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 33 हो गया। अब 12 को 24 बनाना है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 24 हो गया, और 13 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 26 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है यानी अंश है वो एक समान हो चुका है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो सब अलग अलग आ चुका है। अब हम इस नियम से जो कि ऊपर मैंने अभी आपको बताए हैं उसको हम लोग अप्लाई करके उसका यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन भिन्न सबसे बड़ी है। तो जिस भिन्न का डिनोमिनेटर यानी हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा हर इसका है, यानी इसका हर यानी डिनोमिनेटर 28 है, तो ये सबसे छोटा है। तो ये सबसे छोटा हर जिसका रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई, सबसे बड़ी। और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 36 डिनोमिनेटर है तो ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो ये सबसे छोटी भिन्न। तो आपने देखा कि अगर कोई भिन्न दी है तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि इसे बाई इक्वेटिंग न्यूमरेटर मेथड से करना है, तो हम लोग उसके न्यूमरेटर को यानी अंश को एक समान बना लेंगे और फिर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम बड़े और छोटे भिन्न पर आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड में क्या है, यहां पर देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर एक समान है और न्यूमरेटर अलग अलग है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा, जब हर यानी डिनोमिनेटर एक समान हो तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, अंश सबसे छोटा होता है, वह सबसे छोटी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। कब ये होगा,
जब सबका हर एक समान रहेगा तो जिसका अंश बड़ा होगा, देखिए ये 17 सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न, तो इसका अंश सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न होगा, सबसे छोटी भिन्न ये होगी। अब आपको मान लीजिए कि कोई भिन्न ऐसी दी हो जिसे हम लोगों को देखना है, उसके हर एक समान नहीं है, तो चलिए उस एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2/3, 4/9, 5/18 और 7/36। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस भिन्न को अगर बताना है कि कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है तो कैसे बताएंगे। तो यहां पर इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि अब जो डिनोमिनेटर में ये संख्याएं हैं 3, 9, 18 और 36, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। अब सारे न्यूमरेटर को सारे डिनोमिनेटर को यानी हर को एक समान बनाना है यानी 36 बनाना है। तो देखिए 3 को 36 बनाना है तो इसमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। अब ये 9 को 36 बनाना है तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का ऊपर भी 4 चौके 16, 4 9 36। अब ये देखिए यहाँ 18 को 36 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 और 18 दूना 36। यहाँ पर 36 ही है तो यहाँ पर किसी से गुणा नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर एक समान हो चुके हैं, तो अब हम लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ये मेथड क्या कहता है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा यानी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, तो देखिए ये न्यूमरेटर सबसे बड़ा है और ये न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, तो इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, सबसे छोटी भिन्न। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई फ्रैक्शंस या कोई भिन्न ऐसे दिए गए हों जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको सेम बना करके उसे सॉल्व कर लेंगे और ये बता देंगे कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, जैसे यहां पर देखिए 2, 4, 5, 7, अगर हम इसे बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर मेथड करते तो ये थोड़ा टफ होता, क्योंकि 2, 4, 5, 7 का एलसीएम बड़ी संख्या आएगी, और यहां पर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं 3, 9, 18, 36, यानी यहां डिनोमिनेटर को अगर हम लोग एक समान बनाते हैं तो इसका एलसीएम निकालना आसान है। तो ये हम लोगों को ये सोचना होगा कि किसका हम एलसीएम आसानी से इजिली फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लोग चाहे अंश हो या हर हो उसे एक समान बनाएंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग मेथड नंबर 3 पर बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बाय डिवीजन मेथड, यानी भाग से हम लोग ये देखेंगे, भाग देकर के कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पर देखिए ये मेथड तो बहुत ही अचूक होता है, बहुत ही अचूक होता है, लेकिन भाग देना इतना आसान नहीं होता, काफी किसी किसी केस में बड़ा टफ होता है। अगर भिन्न बड़ी हो तो उस केस में बड़ा टफ हो जाता है। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें देखिए 3 में 5 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9। अब यहाँ पर देखिए इसे हम लोग अगर करते हैं तो ये थोड़ा टफ हो गया भाई, 13 में 16 का डिवाइड करना है तो दशमलव लगाएंगे, ये 130 हो जाएगा, और 16 को 8 बार ले जाएंगे तो 16, 8, 128, 10 में से 8 गया 2, अब ये 20 हो जाएगा और एक बार जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 बार जाएगा, तो ये हो गया 0.812। अब देखिए 11 में 19 से भाग देना है तो ये भी थोड़ा मामला कठिन हो गया, 19 से भाग देना है, दशमलव बढ़ाएंगे 110 होगा, तो
19 पाँचे 95 और 19 छक 14, 114 तो 5 बार जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 9 गया 1 और ये 15 हो गया। यहाँ हम लोग 150 और ये 7 बार जाएगा 19 7 33 से, तो 10 में से 3 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, तो देखिए यहाँ 0.57 आ गया है, 0.57। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई? सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई और सबसे छोटी भिन्न कौन हो गई? तो 11/19 हो गई। तो भाग देने में भाग दे करके और ये वैल्यूज हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो ये तो है बहुत ही पावरफुल मेथड, लेकिन इसके साथ एक ही दिक्कत है कि भाग देने में काफी टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो बहुत रेयर केस में इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, लेकिन जहां कंफ्यूजन होगा यही मेथड उसे दूर भी करता है, भाग देकर ही सही पता चलता है। तो इसको आप जब छोटी संख्याएं हो तो इसका यूज आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल जो रिजल्ट देगा बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट देगा, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो 1 सेकेंड में किसी भिन्न को बता सकता है कि कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, 1 सेकेंड में। कांस्टेंट डिफरेंस मेथड, ये है अंतर विधि। अच्छा, इसमें अंतर क्या देखना है भाई? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इससे घटा देंगे। तो इसमें अगर देखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तब ये बहुत अच्छा काम करता है। तब ये नियम है कि जब अंश और हर का अंतर एक समान हो और उचित भिन्न हो। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि जिसके अंश छोटे और हर बड़े होते हैं, अंश छोटे और हर बड़े होते हैं, उनको प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहते हैं। तो इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? कि वो उचित भिन्न हो, तो जिस भिन्न का अंश और हर, यहाँ का नहीं रहेगा, जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश और हर सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होगा, तो देखिए 17/19 इसका अंश और हर सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश और हर सबसे छोटा होगा सबसे छोटी भिन्न होगी। लेकिन इसके पहले देखना क्या क्या है? देखना है कि अंश और हर का अंतर सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 19 - 17 ये आ गया 2। यहाँ देखिए 17 - 15 ये भी आ गया 2। यहाँ देखिए 15 - 13 और ये भी हो गया 2। यहाँ देखिए 13 - 11 और ये भी हो गया 2। तो अंश और हर का अंतर सब जगह एक समान होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, यानी कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। अब ये डिफरेंस 1-1 का भी हो सकता है, 2-2 का हो सकता है, 3-3 का डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम 1-1 के डिफरेंस पर संख्या बना दें, यानी 6/7, 8/9, 10/11, 11/12। तो अब यहां पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 1-1 है, 1-1 है। तो यहां भी वही फैक्ट लागू होगा कि जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ इसका अंश और हर सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी भिन्न, इसका सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो अगर हम मान लीजिए कि 4-4 का अंतर बना दें, भाई ये 5/6 लिखा, अब ये 5-5 के अंतर पर कर दें। अरे ये 5-5 के अंतर पर हम लोग अगर बना लें, मान लीजिए 6 है तो ये 11 कर दें, 6-5 11। यहाँ पर 11 है तो ये 17 कर दें, 11-5 16 होता है, 16 कर दें। यहाँ 13 है, 13-5 18 कर दें। मान लीजिए 19 है तो 19-5 24 कर दें।
तो यहां भी देखिए 5-5 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस? 5-5 के डिफरेंस हमने बना लिए। तो यहां भी वही बात लागू होगी कि जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, जिसका छोटा होगा वो छोटी भिन्न। तो यहाँ डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बस एक ही शर्त है कि वो डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एक समान होना चाहिए सबके बीच। यानी जितनी भिन्न दी गई हो उनके डिफरेंसेज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम होने चाहिए, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो। और दूसरी चीज क्या देखना है कि भिन्न जो है, जो फ्रैक्शन है, वो संक्षिप्त भिन्न होना चाहिए और प्रॉपर भिन्न होनी चाहिए, प्रॉपर उचित भिन्न होनी चाहिए। तो उचित भिन्न होना बहुत जरूरी है। तो ये तुरंत आंसर बताता है। बस आप ध्यान से देख लिए कि भाई ये सबका डिफरेंस सेम है, तो इसमें बस यही देखना है कि किसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, किसका छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसको वज्र गुणन विधि भी कहते हैं। वज्र गुणन विधि, भाई ये विधि क्या है? तो मान लीजिए कि हमारे पास, अच्छा इसकी लिमिटेशन ये है कि ये केवल दो भिन्न पर ही काम करती है, केवल दो भिन्न के बीच, केवल दो भिन्न के बीच ही ये काम करती है। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया है कि एक भिन्न a बाई बी है और एक भिन्न c बाई डी है, दो भिन्न हमने ले लिया। तो यहां पर एक शर्त बनाते हैं, इन भिन्नों को a बाई बी और c बाई डी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये क्रॉस करने पर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस करने पर AD हो गया और इसको गुणा किए तो ये BC हो गया। अब AD और BC के बीच तीन स्थितियां होंगी। वो स्थिति क्या है भाई, कि यदि AD बराबर हो जाए BC के, तब A बाई बी बराबर हो जाएगा C बाई डी के। दूसरी स्थिति क्या है कि यदि AD बड़ा हो जाए BC के, तब क्या होगा, तब होगा कि A बाई बी बड़ा हो जाएगा C बाई डी के। और तीसरी स्थिति क्या है कि यदि AD छोटा हो जाए BC से, तब क्या होगा, तब A बाई बी छोटा हो जाएगा C बाई डी से। तो ये तीन स्थितियां पैदा होंगी AD और BC के बीच, या तो ये बराबर होगा या छोटा होगा, यानी AD बराबर होगा BC के या AD छोटा होगा BC से। तो ये तीन स्थितियां होंगी और तीन स्थितियां ये तय कर देंगी कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। अब मैं आपको एग्जांपल से इसे बताता हूं। अब जैसे मैंने ये दो भिन्न लिया है, 7/18 और 5/16। इसमें बताना है कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। तो यहां पर देखिए इनका जो अंतर है 11, 7, 18 है, 11 का यहां पर अंतर है और यहां पर 16 है। तो ये है 13, 5, ये 11, 5, 16। अच्छा, संयोग से ये दोनों के बीच में 11, 5, 16 और 11, 7, 11, 18, 11 का डिफरेंस यहाँ पर है। यहाँ भी 11 का डिफरेंस मैंने जानबूझकर लिया है ताकि आपको ये बता सकूं। तो यहाँ भी देखिए डिफरेंस सेम है, तो जिसका अंश और हर बड़ा होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश और हर छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। तो ये पता है कि 7/18 बड़ा है, लेकिन अब इस मेथड से यानी वज्र गुणन मेथड से इसको देखना है कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 का गुणा 7 में सब करेंगे, तो 16, 7, 12 से और 18, 5, 90। तो आप देख रहे हैं कि 112 90 से बड़ा है, इसका मतलब कि 7/18 बड़ा हो जाएगा 5/16 के। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुरंत हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। तो ये बहुत ही जानदार मेथड है। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पर बात करते हैं। ये मेथड है डिफरेंस मेथड, यानी अंतर
विधि। और अंतर किसका किसका लेना है? यह अंतर लेना है अंश और हर का, अंश और हर का अंतर लेना है। तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो मैंने देखिए यहां पर एग्जाम्पल लिए हैं 3/5, 7/10, 9/13 और 11/16। ये सारी भिन्नें उचित भिन्न है। मैं जितने एग्जाम्पल इस वीडियो में लिया था वो सब प्रापर भिन्न लिया था। प्रापर भिन्न क्या होती हैं? जिन भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है, या जिसकी वैल्यू भिन्न की पूरी वैल्यू 1 से छोटी होती है, उसी को सही भिन्न माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है 3/5, 7/10, 9/13 और 11/16, तो आप इसे गौर से देखिएगा। 3 और 5 यानी अंश और हर के बीच का जो यहाँ अंतर है वो 2 है। यहाँ अंतर देखिए 3 है, यहाँ अंतर है 4 और यहाँ अंतर है 5 का। अब ये अंतर हमने जानबूझ करके ये अच्छा से लिया है कि यहाँ 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ये अंतर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ अंतर 6 का हो जाए, यहाँ अंतर 8 का, मान लीजिए यहाँ अंतर 6 का हो जाए, सपोज यहाँ अंतर 6 का हो जाए, यहाँ 8 का हो जाए, यहाँ 10 का हो जाए, यहाँ 12 का हो जाए, अंतर कुछ भी हो सकता है। अंतर यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अंश और हर का अंतर कुछ भी हो सकता है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अंश और हर जिसका अंतर सबसे छोटा होगा, अंश और हर में जिसका अंतर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। और अंश और हर में जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा, ये डिफरेंस, वो सबसे छोटी भिन्न होगी। छोटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कांस्टेंट डिफरेंस मेथड कैसे अलग है, अंतर एक समान अंतर विधि से कैसे अलग है? क्योंकि वहां पर ये जो डिफरेंस है वो सब डिफरेंस सेम है, यहां डिफरेंस अलग अलग है। ये देखिए, यहां तो हम ये कह रहे हैं कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा, छोटा होगा, वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब इसे भाग विधि से चेक कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे है। तो देखिए 3 में 5 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा। सॉरी, देखिए इसमें एक मिस्टेक हो रही है, मैं उसे करेक्ट करके आपको बताता हूं। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो मैं इसे डिलीट करता हूं, फिर आपको बताता हूं। हाँ, इसमें मैंने एक करेक्शन कर लिया है और अब मैं आपको सही ढंग से बता रहा हूं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए यहां पर क्या है कि जो ये अंश है उसमें जो डिफरेंस है इस तरह से, तो यहां पर देखिए 4 का डिफरेंस है, यहां भी 4 का, यहां भी 4 का। तो ये डिफरेंस एक कांस्टेंट रूप से आगे बढ़े। भाई 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, तो ये डिफरेंस हो। और यहां इनके बीच में जो न्यूमरेटर है यानी जो हर है, इसमें भी डिफरेंस एक दूसरे कांस्टेंट नंबर से आगे बढ़ सकता है। तो देखिए यहां 5, 5 का डिफरेंस है, तो यहां पर जो अंतर है वो 4, 4 का बढ़ रहा है, यानी अंश में 4, 4 का अंतर बढ़ रहा है और हर में 5, 5 का अंतर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप देखा जाए, देखिए यहां पर 3, 2, 5, 2 का अंतर है अंश और हर में, यहां पर 3 का अंतर है, यहां पर 4 का अंतर है और यहां पर 5 का अंतर है। लेकिन ये चीज भी इसमें होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो देखिए अगर इस तरह के डिफरेंस है तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी। और ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.7 और 11 में 15 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.73 और 15 में 20 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.75। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा है, उसके बाद ये उससे छोटा है और फिर सबसे छोटा ये है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि जो अंश हैं वो एक कांस्टेंट से आगे बढ़े और हर जो है एक दूसरे कांस्टेंट से आगे बढ़े। यानी यहाँ पर 5, 5 का डिफरेंस हो अंश
हर के बीच में और 4 का डिफरेंस हो अंश के, तो ये अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए यहाँ 3-3 का डिफरेंस चले, यहाँ 4-4 का डिफरेंस चले, या ऊपर 2-2 का डिफरेंस चले, नीचे 6-6 का डिफरेंस चले। शर्त यह है कि अंशों का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए और हर का जो अंतर है वो एक समान हो जाए। उस केस में जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश और हर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी उस केस में। तो यही चीज इसमें बतानी थी। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये मेथड्स आपको कैसे लगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चन करूंगा। वहां पर अब इस मेथड को डील नहीं करूंगा, वहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन करते समय कि कौन सा मेथड अप्लाई करना सबसे आसान है और किससे जल्दी से उत्तर पा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।